नमस्कार। आज हम एकार्ट टोले की दुनिया भर में मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ की गहराई में उतरेंगे। ये किताब आप कह सकते हैं एक तरह की गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम अपने मन के लगातार चलते शोर से बाहर कैसे निकलें और इसी पल में यानी अब में असली शांति और सुकून कैसे पाएं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो चीज़ सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो बाहर के हालात नहीं बल्कि खुद अपनी ही सोच है? वही सोच जो या तो गुजरे हुए कल में अटकी रहती है या आने वाले कल की चिंता में डूबी रहती है। तो चलिए इसी बात को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सबकी जो सबसे पहली और असली समस्या है वो है हमारा बेकाबू मन। जी हाँ, यही वो जड़ है जहां से हमारी ज्यादातर बेचैनी, तनाव और दुख पैदा होता है। होता क्या है ना कि हमारा मन एक पेंडुलम की तरह बन जाता है। या तो वो अतीत के पछतावे में झूलता रहता है, पुरानी गलतियों और दुखों की कहानी बार बार चलाकर उसी दर्द को फिर से महसूस करता है, या फिर वो भविष्य की चिंता में गोते लगाता है और दिमाग में क्या होगा अगर वाले न जाने कितने ही डरावने सीन बना लेता है। मन शायद ही कभी अभी इस पल में टिकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली समस्या हमारे हालात नहीं बल्कि उन हालातों के बारे में हमारे दिमाग में चलने वाले विचारों का वो न रुकने वाला सिलसिला है। हम असल में जी ही नहीं रहे होते। हम तो अपने ज्यादातर पल लगभग एक बेहोशी की हालत में बिता देते हैं क्योंकि हम अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जवाब मजे की बात है खुद इस किताब के लेखक एकार्ट टोले के अपने जीवन की एक घटना में छिपा है। एक ऐसी रात जिसने उनका सब कुछ बदल दिया और इसी किताब को जन्म दिया। देखिए, टोले 29 साल की उम्र तक बहुत गहरे डिप्रेशन और एक ऐसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थी। फिर एक रात वो आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन ठीक उसी टूटने वाले पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी चेतना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक अचानक आध्यात्मिक जागृति। इसके बाद उन्होंने अगले 2 साल गहरी शांति और खामोशी में बिताए और वहीं से उनकी टीचिंग्स की शुरुआत हुई। उस रात उनके मन में बस यही एक विचार गूंज रहा था, मैं अब अपने साथ नहीं रह सकता। और अचानक इस एक लाइन ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब क्या मेरे अंदर 2 लोग हैं, एक मैं और दूसरा वो जिसके साथ रहा नहीं जा सकता? बस यही सवाल उनके जागरण का, उनकी जागृति का दरवाजा बन गया। और ये जो अनुभव था ये सिर्फ उनका अपना नहीं रहा। द पावर ऑफ नाउ का पूरी दुनिया पर एक जबरदस्त असर हुआ। सोचिए, ये किताब 50 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसकी 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये बताता है कि ये संदेश दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छू गया है। तो टोले ने ऐसा क्या खोज लिया था? वो है इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया कि आप आपका मन नहीं है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसको ऐसे समझिए। टोले कहते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। वो बस आते हैं और चले जाते हैं। और अगर विचार बादल हैं तो फिर आप कौन हैं? आप वो आसमान हैं जो हमेशा अपनी जगह पर रहता है, एकदम स्थिर, शांत और जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। आपकी जो असली पहचान है वो इन आते जाते विचारों के पीछे की वो खामोश जागरूकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर 2 हिस्से हैं। एक है विचारक यानी थिंकर। ये हमारे सिर के अंदर की वो आवाज है जो लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और दूसरा है साक्षी या ऑब्जर्वर, यानी वो चेतना जो इन विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखती है, उन्हें सही या गलत ठहराए बिना। असली आजादी इसी साक्षी भाव में जागने से मिलती है। अच्छा, ये सब तो हो गई थ्योरी की बात, सही है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? चलिए अब देखते हैं अब में जीने की कला। तो टोले हमें वर्तमान में आने के 3 बहुत ही आसान रास्ते बताते हैं। पहला, अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करें। इस पल की हर छोटी बड़ी चीज को बस महसूस करें, उसे कोई नाम या लेबल दिए बिना। दूसरा रास्ता है अपने भीतरी शरीर को महसूस करना। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में जो जीवन ऊर्जा है उस पर ध्यान दें। ये आपको अब में लंगर की तरह टिका देता है। और तीसरा, जो सबसे शक्तिशाली रास्ता है, वो है समर्पण, यानी जो भी हो रहा है, जैसा भी है, उसे बिना किसी विरोध के पूरी तरह से स्वीकार कर लें। हकीकत से लड़ना बंद कर दें।
और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमें मिलता क्या है? चलिए समझते हैं कि असली शांति, सच्चे पीस का मतलब क्या होता है। यहाँ एक बहुत बहुत ही गहरी बात है। देखिए, हम जिसे खुशी या हैप्पीनेस कहते हैं, वो अक्सर बाहरी चीज़ों पर टिकी होती है। जैसे कोई तारीफ कर दे या कोई सफलता मिल जाए, ये सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। लेकिन सच्ची शांति वो अंदर से आती है। वो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। वो सुख और दुख दोनों से परे एक गहरी स्थिरता है। ये कोई फीलिंग नहीं, बल्कि हमारे होने की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता, हमारे रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हर बात में सही होने की जो हमारी ईगो की ज़रूरत है वो खत्म हो जाती है। उम्मीदें रखने की जगह स्वीकृति ले लेती है। हम सच में दूसरे इंसान को सुन पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने अतीत के दुखों को आज के रिश्तों पर थोपना बंद कर देते हैं। तो अब आखिर में बस एक सवाल, जो टोले की पूरी शिक्षा का निचोड़ है। एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस पल में बिना किसी भी सोच के आप कौन हैं?